हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट को सुनिए। They said we'd like to start negotiations immediately. India, which is the tariff king, they called us and they say we want to start negotiations immediately. India charges tariffs of 100%. And then if we want to put a tariff of 25% on, people will call from Congress, but that's not free trade. Trump 2.0 is very aggressive than the previous. But why? What is the reason behind it? Is charging us 100 or 200% tariff or tax, and we will charge them 100. और ट्रम्प के इन्हीं फैसलों की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है इन बिटवीन यूएस, चाइना एंड इंडिया। 13 फरवरी 2025 पीएम मोदी मीट टू डोनाल्ड ट्रंप। और वहां पे उस मीटिंग में एक चीज तो क्लियर हो गई, अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है। जो उनके साथ जैसा करेगा वो उनके साथ वैसा ही करने वाले हैं। क्वेश्चन इज एग्रेसिव ट्रम्प का 2025 पे इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है एंड द ट्रेड वॉर हैपनिंग बिटवीन यूएस एंड चाइना, कैसे इंडिया उसका एडवांटेज ले सकता है। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट केस स्टडी टू द पर्सपेक्टिव ऑफ जियोपॉलिटिक्स, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल द एंड। अमेरिका इज अ क्रूशियल फॉर द वर्ल्ड, सो वहां के पॉलिटिक्स में अगर कोई भी बड़ा बदलाव आता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। 20 जन 2025 डोनाल्ड ट्रंप एक और बार फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं और उनके इनॉग्रेशन में ऑलमोस्ट दुनिया के सारे पावरफुल पर्सनैलिटी मौजूद होते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर वहां पे पहुंचते हैं। और अगर पावरफुल पर्सनैलिटी की बात हो ही रही है तो हम कैसे अंबानी को भूल सकते हैं। सो मुकेश अंबानी एंड नीता अंबानी भी उनके इनॉग्रेशन में मौजूद होते हैं। वेल अपार्ट ऑफ दैट, इट्स ऑलवेज अज्यूम इफ डोनाल्ड जे ट्रम्प बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, देन द रिलेशन बिटवीन यूएस एंड इंडिया बिकम अ मोर स्ट्रॉन्गर इफ वी कंपेयर टू बिडेन प्रेसिडेंसी। बट जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने एक चीज तो क्लियर हो गई, वो किसी के भी सगे नहीं है। पहले वो बिजनेसमैन है और सबसे पहले वो अमेरिका के बारे में सोचते हैं और दुनिया के बारे में बाद में। ट्रम्प्स अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी जिसका एम है दुनिया के साथ हो रहे ट्रेड डेफिसिट को कम करना, और इंडिया सबसे पहले इसका शिकार बनने वाला है। आजकल ट्रम्प को एक वर्ड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, विच इज अ टैरिफ, इसलिए वो चारों तरफ टैरिफ ही लगाए जा रहे हैं। ट्रम्प ने 25% टैरिफ कनाडा एंड मैक्सिको पे प्लस में 10% एडिशनल टैरिफ चाइना के इंपोर्ट पे लगा दिया। मींस अगर कनाडा एंड मैक्सिको से आने वाला कोई भी गुड्स अमेरिका में कंज्यूम किया जाएगा तो उस पर एडिशनल 25% टैक्स लगेगा। सपोज अगर 100 रुपीज की चीज कंज्यूम किया जा रहा था तो उस पर 25% एडिशनल टैक्स लग के 125 हो जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका में उस चीज की डिमांड कम हो जाएगी या फिर लोग महंगे में खरीदना पसंद नहीं करेंगे। वेल इंडिया को झटका तो तब लगा व्हेन ट्रम्प अनाउंस अ 25% टैरिफ ऑन एल्यूमिनियम एंड स्टील इंपोर्ट्स। अमेरिका ऑलमोस्ट 40 to 45% एल्यूमिनियम एंड स्टील इंपोर्ट करता है अदर कंट्री से और उसमें इंडिया भी शामिल है। वेल इन अदर हैंड इंडिया की जो मार्केट है वो काफी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि जो अदर कंट्रीज है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी अमेरिका को, तो उनका निशाना सीधा जाएगा इंडिया पे, जहां पे वो डायरेक्ट काफी सारी डंपिंग करने वाले, स्पेशली चाइना इंडिया में एल्यूमिनियम एंड स्टील की, और यहाँ की जो मार्केट होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए केवल एक ही स्टेप है, हमें भी उतना ही टैरिफ लगाना पड़ेगा ताकि हम इंडियन मार्केट को बचा सके। बिकॉज यू नो चाइना रेट गिराने में कितना ज्यादा माहिर है, तो इंडियन गवर्नमेंट को भी स्टेप लेना पड़ेगा और टैरिफ एल्यूमिनियम एंड स्टील पे इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि इस डंपिंग को रोका जा सके। वेल इंडिया को एक और शॉक तब लगा व्हेन ट्रम्प सेड अलायंस ऑफन वर्स देन एनिमीज, देन दे अनाउंस रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसका बहुत बड़ा डायरेक्टली इंपैक्ट इंडिया पे पड़ने वाला है। रेसिप्रोकल टैरिफ का एक सिंपल सा मीनिंग है, जितना आप हमसे लगान लोगे उतना ही हम आपसे लगान लेंगे। इंडिया अमेरिकन गुड्स पे 50%, 100% और कुछ केस में तो 150% तक टैरिफ लगाता है अमेरिकन गुड्स के इंपोर्ट पे। इसके अलावा बाकी जो कंट्री है वो भी सेम चीज अमेरिका के साथ करते हैं। वेल इस चीज को देखते हुए अमेरिका ने अनाउंस किया रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसकी वजह से आप जितना उनके ऊपर टैरिफ लगाओगे वो भी आपके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया के लिए क्यों इतना डेंजरस है? बिकॉज यू नो ओवरऑल इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है। चाइना से 2023 में $121 बिलियन हमने इंपोर्ट किया था और एक्सपोर्ट ओनली 18.1 बिलियन। सो यू कैन सी कितना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट में हम है। ऑन अदर हैंड हम कुछ ही कंट्री के साथ ट्रेड सरप्लस में है और अमेरिका उनमें से एक है। ऑलमोस्ट $87.4 बिलियन लास्ट ईयर अमेरिका ने इंपोर्ट किया था इंडिया से और 41.8 बिलियन एक्सपोर्ट। सो नाउ यू कैन सी कितना ज्यादा हम सरप्लस में हैं और ट्रम्प के सिर्फ एक डिसीजन से ये सरप्लस और भी कम हो सकता है और ओवरऑल हम और भी नेगेटिव में जा सकते हैं। वेल इसके अलावा ट्रम्प ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो एज अ इंडियन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाले, like immigration and visa related aggressive decisions. According to reports, almost 7,25,000 Indians are illegally living in USA, जिसमें 18,000 तो कंफर्म हो चुके हैं जिन्हें जल्द ही इंडिया वापस लाया जाएगा। वेल इस चीज को इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है इफ दे प्रूव वो इंडियन लोग ही है। वेल होश तो तब उड़ गए व्हेन यूएसए सेंड 105 इलीगल माइग्रेंट यूएसए टू इंडिया थ्रू द अमेरिकन जेट, जहां पे उन सभी लोगों के
हाथ पैर बांध के उनको यूएसए से इंडिया लाया गया। इट्स लाइक वो क्रिमिनल थे और उन्हें जानवरों की तरह इंडिया लाया गया था, जिसको देख के हमारी जो अपोजिशन पार्टी है इंडिया में उन्होंने काफी ज्यादा इशू बनाया, जो कि होना भी चाहिए। वेल, अगर हम ट्रेड वॉर की बात कर ही रहे हैं तो राइट नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड वॉर हैपनिंग बिटवीन यूएस एंड चाइना, क्योंकि ट्रम्प हमेशा से चाइना को हेट करते थे और जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने सबसे पहले उन्होंने 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर। बैक टू 2018 जहां पे यूएसए ने चाइना पे हैवी टैक्स लगा दिया बिकॉज दे आर डूइंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आफ्टर 2 years इन 2020 दोनों ने मिलकर साथ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी, बट इट्स नेवर वर्क। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, डोनाल्ड ट्रम्प प्रपोज 60% टैरिफ ऑन चाइना इंपोर्ट्स व्हिच इज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक थ्रेट टू चाइना। अगर सच में कुछ ऐसा होता है तो चाइनीज गुड्स की जो डिमांड है अमेरिका में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और चाइना को चाहिए एक न्यू मार्केट जो कि है इंडिया। हम ऑलरेडी उनसे काफी ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, बट जो ये साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा और सेम हमें दूसरी साइड से देखने को मिलेगा अमेरिका। जो चीजें अमेरिका चाइना से मंगाता था वो शिफ्ट होकर इंडिया पे आ जाएगा, क्योंकि इंडिया ही सबसे बड़ी मार्केट है। तो यहाँ पे रेडी रहना पड़ेगा उनसे डील करने के लिए। तो आप कह सकते हो इस ट्रेड वॉर में काफी ज्यादा एडवांटेज ले सकता है इंडिया, बट उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी डूब रही है और इसका सबसे बड़ा रीजन है यूएस सैंक्शन ऑन रशिया, जहाँ पे यूएसए ने सेंसस लगाए थे कि कोई भी 183 टैंकर प्लस 2 कंपनी जो रशिया की ऑयल प्रोड्यूस करती है उनके साथ डील नहीं कर सकता, वरना उनके ऊपर भी सेंसस लगा देंगे। एंड इट्स हैपनिंग ड्यू टू यूक्रेन एंड रशिया वार। इन 2023 88% क्रूड ऑयल इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड मार्केट, जिसमें से ऑलमोस्ट 40% कम्स ओनली फ्रॉम रशिया। यूक्रेन एंड रशिया वॉर की वजह से रशिया काफी ज्यादा ऑयल पे डिस्काउंट देने लगा। इट्स लाइक अ $10 पर बैरल। सो हम रशिया से ज्यादा डील करने लगे बिकॉज हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं और काफी ज्यादा डिस्काउंट भी दे रहा था। बट राइट नाउ क्योंकि अमेरिका ने सेंसस लगा दिया है, सो वी कांट डायरेक्टली परचेज क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया एंड आफ्टर दैट वी नीड अ न्यू प्लेयर विच इज ईरान। बट हमें सेम ऑयल परचेज करना पड़ेगा ईरान के, जिसकी वजह से महंगा मिलेगा और इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। 16 जनवरी 2025 को क्रूड ऑयल ने ऑलरेडी 4 मंथ हाई प्राइस हिट कर दिया था विच इज अप्रोक्स $82 पर बैरल। और अगर हम रशिया की जगह ईरान से डील करेंगे तो $90 पर बैरल हमें खरीदना पड़ सकता है। सो नाउ यू कैन थिंक हाउ मच रशिया इज इंपोर्टेंट फॉर अस। इफ अमेरिका लेफ्ट सेंसस फ्रॉम रशिया देन रशिया एंटर इन द वर्ल्ड मार्केट एंड ट्रम्प सेड आई जस्ट वांट टू ओवर यूक्रेन एंड रशिया वॉर। अगर सच में यूएस ऐसा करता है तो इंडिया में बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है बिकॉज रशिया एंटर इन द वर्ल्ड मार्केट एंड आफ्टर दैट द ऑयल प्राइस गो डाउन एंड आफ्टर दैट wheat prices also go down because Russia is the highest wheat producer in the world. And a part of that other commodities we purchase from Russia they also go down which help to control inflation in India. Well at a last 14 फरवरी 2025 को पीएम मोदी मिलके आए हैं ट्रम्प से, जहां पर उन्होंने काफी अच्छी बातचीत की और काफी अच्छे डील किया है। Let's see which help to grow Indian economy. So thanks for watching. This kind of case study take lots of effort to make it. So please hit the subscribe button.